डेजर्ट स्टोरीज के तमाम नाजरीन और दर्शकों को गौहर नकवी का आदाब, नमस्कार। आज गुफ्तगू में हमारी मेहमान है एक मशहूर शायरा, फैशन डिजाइनर, रेडियो जॉकी, राइटर, सीईओ हैं ये वॉइस ऑफ मॉस्को की, और चेयरमैन हैं आर्ट एंड डिजाइनिंग ग्रुप द क्रिएटिव पैराडाइज। और बहुत कुछ इनको अवार्ड मिले हैं देश विदेश में। आजकल ये रशिया में है, आजकल क्या काफी अरसे से रशिया में है और हिंदी की मशाल को वहां जलाए हुए हैं। इन्होंने हमारे रिक्वेस्ट पे टाइम दिया। बहुत बिजी रहती हैं क्योंकि इनके खुद के प्रोग्राम काफी वहां पर रेडियो मॉस्को में आते रहते हैं। श्वेता जी, आपका डेजर्ट स्टोरीज में मैं अपनी तरफ से और अपने तमाम देखने वालों की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपको देश और विदेश में काफी अवार्ड मिले हैं और आपकी एजुकेशन, आपने इंडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद में फिर रशिया में जाके अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया। तो जरा हमारे क्योंकि इतने अवार्ड मिले हैं आपको कि पूरी लिस्ट है वो, तो जरा हमारे दर्शकों को बताइए अपने बारे में। पहले तो आपको आदाब अर्ज करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, ज़रा नवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बस अदना सी शायरा हूँ, लिखती हूँ, जज्बातों को शब्दों में बांधती हूँ। और जब आपने अवार्ड की बात कही, ये तो बस अभी सीख रही हूँ मैं मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है अपने बारे में, बस मैं कोशिश करती रहती हूँ। जैसा कि आपने बताया, मैं बहुत दिनों से यहाँ रहती हूँ। नहीं, आपको काफी अवार्ड्स मिले हैं, इंडिया में मिले हैं, रशिया में मिले हैं, इंडोनेशिया में मिले हैं और मालदीव और कई कंट्रीज में आपको अवार्ड मिले हैं और आपको सम्मानित किया है। तो जी, कुछ बताइए अपने बारे में। ये साहित्य से जुड़े हुए सारे अवार्ड हैं, जो भी आपने जिसके भी नाम लिए। तो मैं लिखती हूँ, लिखने का शौक है, तो उसके कारण जिस भी मंच से जुड़ी हूँ वहां से थोड़ा बहुत मेरे काम को अप्रिशिएट किया गया है, सम्मान मिला है। तो साहित्य जो भी आपने बताया, वो जापान हो, मॉरिशस हो, फिजी हो, सब जगह से वही साहित्य से जुड़ी हुई जो भी काम होते हैं उसके लिए मुझे अवार्ड मिले हैं। प्लस एक रेडियो जॉकी हूँ और रशिया से फरमाइशी गानों का प्रोग्राम करती हूँ। हर वीक आता है प्रोग्राम और वो मेरे दिल के बहुत करीब है। वो मेरा हर वीक आता है प्रोग्राम और मैं चाहूंगी कि आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग भी जुड़े हैं वो भी आए, वो उस प्रोग्राम को सुने। उसके फेसबुक पे उसके लिंक हर बार मैं डालती हूँ और 1 घंटे का प्रोग्राम होता है। पूरी दुनिया से लोग अपनी फरमाइशें भेजते हैं, वहां मैं अपनी दिल की बात कहती हूँ, अपनी गजलें, हम भी फरमाइशें भेजा करेंगे अब। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उसके अलावा मैं, जैसा कि आपने बताया, मैंने फैशन डिजाइनिंग किया था और यहाँ आकर के फिर मैंने उसको परस्यू किया और यहाँ पे मैं स्टाइलिंग का काम करती हूँ रशियन मॉडल को, जो अभी इंडिया से जुड़ी हुई जो भी डिमांड आती है, क्योंकि यहाँ पे रशियन के बीच में इंडियन कपड़ों की डिमांड बहुत ज्यादा नहीं है, वो थोड़ी कंटेम्प्रेरी आर्ट ढूंढते हैं। तो मैं उनके हिसाब से उनकी ज्वेलरी डिजाइन करती हूँ, कपड़े डिजाइन करती हूँ। स्कल्पचर आर्टिस्ट हूँ तो स्कल्पचर्स बनाती हूँ। तो जैसे आपने बताया, क्रिएटिव पैराडाइज के नाम से मेरा एक ग्रुप है जहाँ पे मैं ये सारे आर्ट से रिलेटेड काम करती हूँ, इंटीरियर का काम करती हूँ। तो बस आर्ट से जुड़ी हुई जितनी चीजें हैं, लिखने का शौक है, कुछ बनाने का जब ख्याल आया तो शब्दों में बांध दिया, जब भी कभी हुआ उसको मूर्ति में ढाल दिया, क्या बात है। बना ली, कभी गुनगुना लिया। और ऐसे ही 2018 में एक मूवी, एक एल्बम आया था मेरा पुराने गानों का, नायाब। तो बस यही सब करती रहती हूँ अपने। आपको इतने अवार्ड मिले हैं कि कम से कम 10-20 अवार्ड तो आपको डिफरेंट कंट्रीज में मिले साहित्य के बारे में। आप भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। दर्शकों, इनका दिल जो है वो भारत के लिए धड़कता है और ये हस्ती वो है क्योंकि मैं एक मशायरे में इनके साथ था। तो जब मुझे ये पता चला कि ये गंगा जमनी तहजीब को भी आगे लेके चल रही हैं और इनका दिल इंडिया के लिए धड़कता है। मैं भी जब बाहर हूँ लेकिन हमारा दिल, हमारी यादें सब इंडिया में है। तो और हिंदी की मशाल को जलाएगा। जो लोग इंडिया से बाहर होते हैं वो अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। तब हम ना तो हिंदू होते हैं ना मुसलमान होते हैं, हम बिल्कुल हिंदुस्तानी। सही।
बिल्कुल और सही, बिल्कुल। हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी तहजीब को, उसके कल्चर को लोगों तक पहुंचाना वो हमारा सम्मान है, उसको हम प्राउडली बताते हैं। तो हम वही काम, आप वहाँ वो काम कर रहे हैं, मैं यहाँ ये काम कर रही हूँ। तो आपने हमारे दर्शकों का दिल जीत लिया ये बात कह के। रियली हमें बड़ा प्राउड होता है कि हम ऐसे इंडियंस को अपने यहाँ बुलाते हैं, और वो जब इस इतनी बड़ी हस्तियां हो और आज जैसे आप हैं, तो हमारा खुद गर्व से जो है वो सीना, वो कहते हैं ना, फूल मैं जाता है। बस अभी सीख रही हूँ, आप लोग का साथ चाहिए, अभी बहुत कुछ सीखना है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, बस नए नए लोगों से मिलते जाओ, नई नई चीजें सीखते जाओ, बस मैं यही मानती हूँ। और कोई भी अपने आप को ये ना बोले कि मैं पारंगत हो गई हूँ, मुझे ये, बस हर बार अच्छे लोगों से मिलते रहो, सीखते रहो, मेरा बस यही मकसद होता है कि आपकी एक नज्म है, शब तुम्हारे जहन में कोहराम क्यों मचाते हैं, वो जरा हमारे दर्शकों को सुनाए। जी जरूर जरूर। ये तो मुझे लगता है हर लिखने वाले के लिए होगा कि हम जब कोई चीज क्रिएट करते हैं, वो गजल हो, नज्म हो, गीत हो या कुछ भी हो, तो वो जब हमारे जहन में उन शब्द जब जुड़ते हैं, तो कैसे उसकी जर्नी आपके जहन से सफे तक आती है, उसको बांधने की कोशिश की थी कि शब्द तुम्हारे जहन में कोहराम क्यों मचाते हैं। हाँ हाँ, तुम्हारे जहन में कोहराम क्यों मचाते हैं, अपनी बात बताने को जुगत कई लगाते हैं। वाह कलम से क्या है लिखवाना, कलम से क्या है लिखवाना, कानों में फिर बताते हैं। हाँ हाँ दिमाग हाँ, माने तो दिल की दहलीज पे जाते हैं। क्या कलम बात है, से वाह। क्या है लिखवाना, कानों में फिर बताते हैं। दिमाग जब न माने तो दिल की दहलीज पे जाते हैं। वाह जरा टोको तुम इन्हें, जरा जो टोको तुम इन्हें, बगावती तेवर भी दिखाते हैं। आखिर में तुमसे जीत कर हकीकत से मिल ही जाते हैं। वाह वाह जरा वाह को तुम इन्हें बगावती तेवर भी दिखाते हैं, आखिर में तुमसे जीत कर हकीकत से मिल ही जाते हैं। बहुत जहन उम्दा। की दरिया से उतर, जहन की दरिया से उतर, कलम की धार वो बन जाते हैं। कागज पर उतर कर शब्द फिर जिंदा नज्म का रूप पाते हैं। वाह कागज वाह वाह, पर शब्द फिर जिंदा नज्म का रूप पाते हैं, और नई दुनिया नए लोगों में पहचान नई बनाते हैं। जहन वाह से सफे का सफर, जहन से सफे का सफर लाफानी इन्हें बनाते हैं। जहन क्या से बात, सफे का सफर लाफानी इन्हें बनाते हैं। बहुत वाह शुक्रिया, वाह वाह वाह। बहुत आप शुक्रिया। वहां रहती हैं, क्या चीज मिस करती हैं इंडिया में? इंडिया की क्या चीज, किस चीज को मिस करती हैं? इंडिया के हर चीज को मिस करती हूँ। आप कहते हैं ना कि जब आप अपने वतन से दूर होते हैं तो वतन और भी करीब हो जाता है। जब हम वहां होते हैं तो उस चीज की वैल्यू उतनी समझ में नहीं आती है, जब आप वहां से बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल फिर सही। आपको उस चीज की वैल्यू समझ में आती है। आप अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ईश्वर की कृपा है, ऊपर वाले की कृपा है कि यहाँ पे कुछ काम करने का मौका मिला। और रशिया में, जैसा मैं आपको पता ही होगा, कम्युनिस्ट टाइम से हिंदुस्तान के लिए एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। तो यहाँ के जो बिल्कुल बच्चे, रशियन बच्चे हैं, वो अगर हिंदी सीखना चाहते हैं, हिंदी से जुड़ी हुई कोई चीज करना चाहते हैं, हमारे कल्चर को समझना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं थोड़ा बहुत काम करती हूँ अलग अलग इंस्टीट्यूट में, जहाँ हिंदी की पढ़ाई होती है, वहाँ पे हिंदी साहित्य, फिर हमारा जो भी कल्चर, हमारे गीत संगीत फूड सब रिलेटेड जो भी काम होता है, उसमें जहां तक हो सकता है अपना सहयोग देने की कोशिश करती हूँ। तो हिंदुस्तान को तो हिंदुस्तान की हर चीज को मिस करती हूँ मैं, वहाँ का खाना, वहाँ की हवा, वहाँ का क्या पोल्यूशन, बात। शोर, सब मिस करती हूँ। वो तो कहते हैं ना, शोर शराबा भी वहां का अच्छा लगता है। एकदम उसमें भी एक शांति है, उसमें भी एक सुकून है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस पे आप जब, क्योंकि आपने वो, मेरा एक शेर है इसी पर, कि वैसे तो हमको प्यार है हर सरजमीन से, वैसे तो हमको प्यार है हर सरजमीन से, भारत सी सरजमीन सा प्यारा नहीं कोई, क्या बात भारत सी सरजमीन सा प्यारा नहीं कोई। और माँ जब भी तेरे शीर की आती है मुझको याद, माँ जब भी तेरे शीर की आती है मुझको याद, लगता है तेरा कर्ज उतारा नहीं कोई, है। हाँ, लगता है तेरा कर्ज उतारा नहीं कोई। बहुत। और एक आपकी और नज्म थी, चिलमन से झांकती है जेबा वो तेरी काली आंखें। जी 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 आप तरन्नुम में भी पढ़ती हैं, तो तरन्नुम में भी सुनाइए हमारे जी जरूर। दर्शकों को। जी जरूर सुनाऊंगी। ये जो आपने बोला, ये तो तहत में सुनाती हूँ, इसके बाद मैं आपको तरन्नुम में कुछ सुनाऊंगी। जरूर जरूर। जी, ये गजल है
कि चिलमन से झांकती ज़ेबा वो तेरी काली आंखें, हाँ चिलमन से झांकती ज़ेबा वो तेरी काली आंखें, खाली अकीदत में झुकी वो तेरी चाहने वाली आंखें। हाय 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 के इंतजार में, गुफ्तगू के इंतजार में कब से बैठी है वो, तेरे जवाबों के इंतजार में वो सवाली आंखें, तेरे क्या जवाबों बात के वाह इंतजार वाह में वाह वो वाह वाह सवाली। बहुत शुक्रिया। जीने का हुनर भी खूब जानती है, जीने का हुनर भी खूब जानती है ये, खुशियां भी मनाती हैं वो तेरी रुदाली आंखें, खुशियां भी वाह मनाती हैं वो तेरी रुदाली आंखें। उन आंखों में अब तक कुछ शोखियां जिंदा हैं, उन हाँ हाँ आंखों में अब तलक कुछ शोखियां होश जिंदा है, शैतानियां भी करती हैं वो तेरी मवाली आंखें, हाँ 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 शैतानियां भी करती क्या हैं वो बात है तेरी वाह वाह मवाली वाह आंखें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और कहती हूँ कि अपना अक्स बरसों बाद देखा उसके चेहरे में, अपना अक्स बरसों बाद देखा उसके चेहरे में, अरसे बाद जो उसने धीरे से उठा ली आंखें, हाय हाय अरसे हाय बाद जो उसने धीरे से उठा ली आंखें। उठा ली आंखें वाह 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 क्या, और मेरा मर्ज बेपर्दा हो गया, मेरा मर्ज बेपर्दा हो गया वाह शक्ल की नूरी से, मेरा मर्ज वाह बेपर्दा हो गया पर्दा हो शक्ल की बेनूरी से, नूरानी वाह चेहरे से जो तूने हटा ली आंखें, क्या नूरानी बात है चेहरे से जो तूने हटा ली आंखें। और इसका एक और वाह शेर है कि फिजाओं की जीनत भी आज बड़ी मदहोशी में है, हाँ 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 फिजाओं की जीनत भी आज बड़ी मदहोशी में है, महबूब के तसव्वुर में जो मैंने सजा ली आंखें, चिलमन क्या से बात है ज़ेबा वो तेरी काली आंखें, अकीदत में क्या झुकी बात है तेरी वाह चाह। वाह 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 बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत ये शुक्रिया। आपने आपकी फैमिली में कोई शायर था या राइटर था किससे ज्यादा इम्प्रेस होके ये आपने शुरू किया राइटर तो कोई नहीं था मेरे घर में, हम, मेरे पापा पुलिस में थे तो हमारे यहाँ डिसिप्लिन बहुत फॉलो किया जाता था, तो शुरू से वो एक पापा का था कि हम सब डायरी लिखा करें, अपने दिन भर जो भी किया उसको रात में लिख करके सोए, तो लिखने की आदत मुझे वहां से पड़ी। पापा मेरे बहुत मुशायरा सुनते थे, लिखते नहीं थे लेकिन उनको बहुत शौक था बड़े बड़े शायरों को सुनने का। आप किस कहाँ से इंडिया में कहाँ से ताल्लुक है आपका जी मैं ये थोड़ा बिहार से हूँ। अच्छा जी जी। अच्छा और अच्छा वहीं से अपने घर से पापा को देख करके ही आया, और थोड़ा बहुत जो म्यूजिक का इंटरेस्ट है, मेरी माँ बहुत अच्छा गाती हैं तो वहां से आया, तो दोनों तरफ से राइटिंग मेरी पापा की तरफ से आई है, और थोड़ा बहुत जो गुनगुना लेती हूँ वो माँ की तरफ से आई है, तो शुरू वाह से वाह देखा है तो अब मौका मिला है तो थोड़ा निखारने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत उम्दा बहुत तो शुक्रिया। आप कौन ऐसा शायर है जिसको आपको दिल चाहता है कि इसको सुनो मैं मुझे इंडिया के साहिर बहुत बंगाली, जॉन एलिया, इन सब बहुत पसंद है, जो भी जो क्या दिल के, ये दो तो बात मुझे, ये मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद है, तो साहिर का वो कि मैं पल दो पल का शायर हूँ बहुत उम्दा शायरी है उसमें जी जी जी। उन पे मैंने एक नज्म लिखी थी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पढ़ना हाँ चाहूंगी। इरशाद इरशाद जरूर जरूर सुनाइए जी, साहिर पे मैंने लिखा था कि इमरोज जश्न है उस जादूगर शायर की यादों का, हाँ हाँ जज्बातों हाँ में लबरेज, कुछ कही कुछ अनकही बातों का। इमरोज जश्न है उस जादूगर शायर की यादों का, जज्बातों से लबरेज, कुछ कही अनकही बातों का। वाह साहिर तू गया कहाँ, साहिर तू गया कहाँ, तू तो हमारे जहन में जिंदा रहता है, अपने वाह लाफानी गीतों से हर रोज गुफ्तगू करता है। वाह अदब वाह की शायरी और फिल्मी शायरी का फर्क मिटाने वाला, जहन के कोरे कागज पर कलम की वाह जादूगरी दिखाने वाला। तू तू वो वक्त था जो वक्त कभी गुजरा ही नहीं, वो आवारा रूह थी जो कहीं टिक के ठहरा ही नहीं। तेरी कलम मोहब्बत ही नहीं, जीने का जज्बा भी सिखाती है, रूह वाह की बेचैनी को शक्ल देती, हमें जिंदगी से मिलवाती है। प्यासे दिल जले तेरे गीतों के आबशारों में अपनी प्यास बुझाते हैं, क्या वतन पर बात है के जज्बात भी तेरे अशारों में नजर आ जाते हैं। वाह तुम्हारे वाह नाम सा ही तुम्हारे शब्द भी साहिराना है, जिसके तिलस्म में कैद आज भी सारा जमाना है। क्या तेरे बात कलम से कतरा कतरा इंसानी जज्बात टपकता है, जख्म जो छुपे थे शब्दों की ओट में तेरे गीतों से साफ झलकता है। हाँ 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 बहुत शुक्रिया। क्या सजाए हैं बहुत शब्द वाह वाह शुक्रिया। तेरे भाई कलम जबरदस्त से कतरा कतरा इंसानी जज्बात टपकता है, जख्म जो छुपे थे शब्दों की ओट में तेरे गीतों से साफ झलकता है।
हाँ हाँ, जिंदगी के हर मोड़ पे तू अपने गीतों में लिपटा मिल जाता है। वाह, फिरदौस का वो फूल है जो जो मुरझा के भी खुशबू फैलाता है। पल क्या दो बात पल का शायर नहीं तू, पल दो पल का शायर नहीं तू, तेरी दास्तां तो जावेदानी है। साहिर लुधियानवी का सफर वक्त के तलखियों की कहानी है। साहिर क्या लुधियानवी, बात। वक्त के भाई तलखियों की। मरहबा मरहबा, जब जिंदाबाद जिंदाबाद, जबरदस्त भाई, क्या कहने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, इतनी बहुत। खूबसूरती से लिखे हैं और कितना आपने अल्फाजों का सिलेक्शन किया है भाई, क्या बात है, वाह 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 वाह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या आपके घर वाले बुलाते होंगे, पेरेंट्स या दादी दादा या लोग बड़ा इंतजार करते होंगे कब आएगी बेटी हमारी, बड़ा जी, इंतजार रहता होगा घर पे। रहता है, मुझे भी इंतजार रहता है उनसे मुलाकात का। और जब जाती हूँ तो पूरे प्लान से जाना पड़ता है, सारे दोस्तों से अपनी पुरानी जगहों पे जाना, लोगों से मिलना। और पूरे अब तो दुनिया सिमट गई है, तो अब सारे लोग बिहार से बाहर चले गए हैं, लेकिन फिर भी जब भी जाती हूँ एक बार कोशिश करती हूँ कि सबसे मिलूं, सबसे एक बार मुलाकात हो। और तो साल क्या में उनका साल वो में मतलब याद करते हो, पेरेंट्स साथ रहते हैं या वहीं बिहार में रहते जी नहीं, वो लोग बैंगलोर में रहते हैं, पेरेंट्स बैंगलोर हैं? में वो रहते हैं। उनके जी, तासुरात में एक दो शेरों में बताता हूँ कि बहुत उदास है दिल उसके ही ना आने से, वो एक शख्स जो आता नहीं बुलाने से। हाँ हाँ हाँ, अभी क्या कहते बात। होंगे आ जाओ बेटी आ जाओ। और वो और होंगे जो ख्वाबों में उनसे मिलते हैं, ये थोड़ा अलग सा शेर है। हमें तो नींद भी आई नहीं जमाने से। क्या अच्छा, बात। ये आपका एक, वो थी शायद, ये भी एक गजल थी कि आंखों में तेरी गहरा एक समंदर क्यों है। जी 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 जी। ये तो शायद तरन्नुम में सुनाई है इसको गा तरन्नुम में के। मैं आपको कुछ और सुनाती हूँ, ये तरन्नुम में नहीं है, मैं तरन्नुम में आपको सुनाती हूँ, फिर आपको ये गजल भी सुनाऊंगी। क्योंकि तरन्नुम बहुत अच्छा है आपका, इसलिए मैंने मशारे में सुना था, इसलिए मैं कह रहा हूँ। जी, जी। पहले आपको एक गीत सुनाती हूँ, ये गीत मेरा लोगों को बहुत पसंद आता है, उसके बाद एक दो इरशाद गजल। इरशाद। तेरी चाहत में, तेरी हाँ हाँ चाहत में थोड़ा सवर जाऊंगी। हाँ तेरी हाँ, चाहत में, थोड़ा तेरी समझ। चाहत में थोड़ा सवर जाऊंगी। तू जो डाले नजर तो निखर हाँ जाऊंगी। तू जो पल हाँ के हाँ हाँ, तू जो क्या पल बात है। के उठा ले जरा प्यार से। तू जो हाँ पल हाँ के उठा ले जरा प्यार से, तेरी आंखों से दिल में उतर हाँ, जाऊंगी। क्या तेरी बात है, वाह चाहत वाह वाह वाह। में हो, तेरी चाहत में। हाँ 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 ये जमाना मोहब्बत को समझा कहाँ, हाँ हाँ ये जमाना मोहब्बत को समझा कहाँ। उस शहर में चलो इश्क हाँ रहता हाँ, जहाँ। क्या बात है भाई, ये वाह वाह वाह। जमाना मोहब्बत को समझा कहाँ, उस शहर में चलो इश्क रहता जहाँ। रहनुमाओं, रहनुमाओं के फरमान हाँ हाँ बिना डरूं, रहनुमाओं के फरमान से ना डरूं। बांधे जो कायदे वो कतर हाँ जाऊं। हाँ हाँ, वाह तेरी वाह वाह वाह। चाहत में, हाँ हाँ ओ हाँ तेरी चाहत में, तेरी चाहत में। मैं मोहब्बत को दर्जा इबादत का दूं। हाँ हाँ हाँ, मैं मोहब्बत को दर्जा इबादत का दूं। तुझसे मिलने की ख्वाहिश को आदत कहूँ। ये न समझो, ये न समझो कि रुसवाई का डर नहीं। ये न समझो कि रुसवाई का डर नहीं। तुझसे मिल लूं जरा फिर मैं घर जाऊंगी।
क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। तेरी चाहत में, तेरी चाहत में प्रेम के मर्म को दुनिया समझा कहाँ, नफरतों का है आंखों पे पर्दा, यहाँ जाबेदानी, जाबेदानी जो होना हो इस राह पे, जाबेदानी जो होना हो इस ओ इस राह रात पे, पे, हंसते वाह। हंसते मोहब्बत में मर जाऊंगी, तेरी क्या चाहत बात है भाई, वाह वाह वाह। में, तेरी चाहत में, तेरी चाहत में थोड़ा सवर जाऊंगी, तू बहुत जो सुंदर। डाले नजर तो निखर जाऊंगी, तू जो हाँ। पलके उठा ले जरा प्यार से, तेरी आंखों से दिल में उतर क्या जाऊंगी, बात है, वाह 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 वाह। हो तेरी चाहत में। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, उम्दा भाई, समा बांध दिया आपने तो। क्या बात है कि बहुत उनके शुक्रिया। रुख पे नजर ना लगे, काला टीका लगा दीजिए, और जब भी गिरता पुकारे कोई हाथ अपना बढ़ा दीजिए। बहुत बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। तो आप बहुत तरन्नुम में ही सुनाइए भाई। आप जो जो है तरन्नुम में ही सुनाइए, हमारे दर्शकों को, हमारे नाज़रीन को तरन्नुम तरन्नुम में में सुनाऊंगी आपको म्यूजिक के साथ, अगर आप इजाजत दे तो मैं बीच पे भी, तबले के बीच पे भी सुनाती हूँ। एक एक बहुत ही फेमस मेरा, मतलब लोगों को हाँ सुनाइए सुनाइए सुनाइए। एक्चुअली मैं मानती हूँ कि कोई भी धर्म, कोई भी मजहब को आप, मतलब हमारे सारे त्योहार मिले जुले हैं, आप होली बोल लीजिए, ईद बोल लीजिए, सब कुछ। बिल्कुल तो सही, बिल्कुल सही। होली में हम उस मौला को भी याद करते हैं, ईद में हम एक दूसरे से गले भी मिलते हैं। तो मैंने एक सूफी गीत लिखा था होली पे, तो अगर आपकी इजाजत हो तो वो मैं बीच में हाँ सुना। सुनाइए सुनाइए भाई, जरूर। रंग रेजा है वो रंग रेजा, अली मौला है वो रंग रेजा, रंग रेजा है वो रंग रेजा, अली मौला है वो रंग रेजा, जिसने रंगों का तोहफा है भेजा, भोले शंभू है वो रंग रेजा, रंगों का तोहफा कान्हा ने भेजा, रंग रेजा है वो रंग रेजा, वो पक्का रंग चढ़ा दे, दूरियां तू मिटा दे, भंग थोड़ा पिला दे, मुझको खुद से मिला दे, खैर मखदम करो, आंख तुम नम करो, खैर मखदम करो, आंख तुम नम करो, होरी में दिल की दूरी जरा कम करो, रंगों का तोहफा, रंगों का तोहफा शंभू ने भेजा, रंग रेजा है वो रंग रेजा, क्या बात है। मौला है वो रंग रेजा, जिसने रंगों का तोहफा है भेजा, हो किसने शंभू का डमरू बजाया, भंग का है नशा हम पे छाया, किसने शंभू का डमरू बजाया, रंगों का है नशा हम पे छाया, वो अलिफ आज मिलने है आया, रंगों का कारवां संग लाया, ये कैसी आशनाई, मीठी सी एक दवाई, अब न कोई जुदाई, देखो होली है आई, नाचो गाओ सजन शंभु में हो मगन, होली के रंगों में डूब
तोहफा, रंगों का तोहफा मौला ने भेजा, रंग रेजा है वो रंग रेजा, क्या कहने, मोहन है वो रंग रेजा, जिसने रंगों का तोहफा है भेजा। हो तेरी रहमत हो मेरी कमाई, अब न हो खुद से खुद की लड़ाई, तेरी रहमत हो मेरी कमाई, अब ना हो खुद से खुद की लड़ाई, अली मौला की ये आशनाई, जैसे हो रंगों की एक रुबाई, दिलों को मिल जाने दे, दूरियां मिट जाने दे, प्रेम में खो जाने दे, खुशी में रो जाने दे, रंग जाओ सजन होके इसमें मगन, शाम के प्रेम में भूल के सारा गम, रंगों का तोहफा, रंगों का तोहफा मौला ने भेजा, रंग रेजा है वो रंग रेजा, भोले शंभू है वो रंग रेजा, जिसने रंगों का तोहफा है भेजा, जिसने रंगों का तोहफा है भेजा। बहुत शुक्रिया भाई, सुपर डुपर, क्या कहने, वाह 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 वाह, आहा। बहुत शुक्रिया। ये इस पे 4 लाइनें मेरी हैं कि जहां दे गीता हमको ज्ञान, जहां कुरान का हो सम्मान, जहां सब धर्म है एक समान, वही है मेरा हिंदुस्तान, वही है मेरा हिंदुस्तान। क्या बात है भाई, भाई बहुत उम्दा, क्या समा बांधा है, एक से एक बढ़कर, वाह 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 वाह, क्या कहने। तो अब क्योंकि हमारे पास में अब कहना चाहिए वक्त कम होता चला जा रहा है, जी जी, तो जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो वो आप एक बार और। तरन्नुम का माहौल शुरू हो गया तो एक गजल आपको तरन्नुम में सुना। तरन्नुम में सुनाइए, तरन्नुम में सुनाइए। जी जी। मैं तो सिफर से बेनजीर हो गई, उल्फत में रांझना के मैं तो हीर हो गई, मैं तो सिफर से बेनजीर हो गई, उल्फत में रांझना के मैं तो हीर हो गई, ये रंग थी मेरी ये जिंदगानी, कुछ तो अधूरी थी मेरी ये कहानी, शोख रंगों से बनी एक तस्वीर हो गई, शराब से मैं जुए शीर हो गई, रंगों से बनी एक तस्वीर हो गई, रिंद की शराब से मैं जुए शीर हो गई, मैं तो सिफर से बेनजीर हो गई, उल्फत में रांझना के मैं तो हीर हो गई, तेरी बेरुखी ने तो जब भी रुलाया, चश्मे नम के गौहर मैंने कमाया, ये मोतियां मेरी जागीर हो गई, इसी में हो के भी मैं अमीर हो गई, ये मोतियां मेरी जागीर हो गई, मुफलिसी में हो के भी मैं अमीर हो गई, मैं तो सिफर से
बेनज़ीर हो गई, उल्फत में रांझना के मैं तो हीर हो गई। अब मैंने जाना कि तेरा क्या इरादा था, मुझको खरोच करके तूने निखारा था। अब मैंने जाना कि तेरा क्या इरादा था, मुझको खरोच करके तूने निखारा था। तेरे वार से मैं शमशीर हो गई, आबनूश से निकल के तनवीर हो गई। तेरे वार से मैं शमशीर हो गई, तेरी इनायत से तनवीर हो गई। मैं तो सिफर से बेनज़ीर हो गई, पत में रांझना के मैं तो हीर हो गई। और ये अगला शेर मैं मजहबी एकता को समर्पित करती हूँ। मज़हब के शीशे को जब मैंने तोड़ा, सच्ची इबादत से खुद को है जोड़ा। मज़हब के शीशे को जब मैंने तोड़ा, सच्ची इबादत से खुद को है जोड़ा। हिंदू मुसलमान से मैं कबीर हो गई, इंसानियत ही मेरी तासीर हो गई। हिंदू मुसलमान से मैं कबीर हो गई, इंसानियत ही मेरी तासीर हो गई। मैं तो सिफर से बेनज़ीर हो गई, उल्फत में रांझना के मैं तो हीर हो गई। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत अच्छे, जबरदस्त, क्या बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। श्वेता जी, मैं अपनी तरफ से और अपने चैनल की तरफ से आपका बहुत ममनून और मशकूर हूँ कि आपने हमें वक्त दिया, और उम्मीद है कि हम पार्ट 2 ये एक इंटरव्यू का जरूर बनाएंगे। इतना दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन टाइम इजाजत नहीं दे रहा। हमारी डायरेक्टर हमें इंस्ट्रक्शन दे रही हैं कि इतना ही इंटरव्यू होना है। जी जी। तो हम पार्ट 2 के लिए भी आपको जहमत देंगे। इतने अच्छी आवाज, इतने अच्छे शेर, इतना अच्छा समा, हम इसको कंटिन्यू करते, और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों ने इसका लुत्फ लिया होगा। और मैं अपनी तरफ से और अपने चैनल की तरफ से आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया, और अगर कुछ कहना है हमारे चैनल को, तो आप कोई मैसेज देना तो दे बिल्कुल। सकती मैं देना चाहूंगी कि आप जो भी काम करते हैं दिल से करिए, खुशी से करिए, क्योंकि अगर आपके काम में आपका दिल लगता है तो फिर वो निखर के आएगा ही। और मेरा मेरा ये मानना है कि हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहें। कोई उम्र नहीं होती है सीखने की, और कभी अपने आप को बहुत काबिल न समझे, क्योंकि हमेशा आपसे बहुत लोग जानने वाले आगे हैं। तो उनके संगत में रहिए, उनसे सीखिए, और हमेशा अपने आप को निखारने की कोशिश करिए, क्योंकि आसमान इतना बड़ा है कि आप अपने हिस्से का आसमान जितना बड़ा करना चाहे कर सकते हैं। क्या बात है। तो बस मैं ये बोलूंगी, शिद्दत से अपने काम में लगे रहिए। और ऊपर वाला, एक मेरी रुबाई है, वो मैं जाने से पहले पढ़ना चाहूंगी कि खुदा के हर फैसले का तहे दिल से एहतराम कर। खुदा के हर फैसले का तहे दिल से एहतराम कर, तो बस शिद्दत और नेकदिली से अपना काम कर। वो तुझे नवाजेगा जरूर, वो तुझे नवाजेगा जरूर, जिस आसमान का तू हकदार है। तेरा वक्त भी आएगा, बस उस वक्त का इंतजार कर। तो वक्त का इंतजार करना है, अपना काम करना है, और ऐसे जुड़ के हंसते खेलते इस जिंदगी को बिताना है कि वक्त कम है और बहुत सारे काम करने हैं। तो खुशियां बांटिए। हमें बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज एंड जय हिंद।